नमस्कार, मैं डॉक्टर मयूरी कोठीवाला, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी प्रैक्टिसिंग इन जयपुर। आज इस वीडियो के थ्रू मैं कुछ जानकारी देना चाहूँगी फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स के बारे में, फ्रेश फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स के बारे में, जो प्रेगनेंसी में लेने चाहिए और नहीं लेने चाहिए, उनके फ़ायदे, नुकसान, कुछ मिथ्स, फैक्ट्स, ये सब मैं आज डिस्कस करूँगी। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेश फ्रूट्स की। तो प्रेगनेंसी में कौन से फ्रेश फ्रूट्स हैं जो नहीं खाने चाहिए, अवॉइड करने चाहिए, उनसे नुकसान हो सकता है, बच्चे को, मदर को अबॉर्शन के चांसेस इंक्रीज होते हैं, ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं? तो ऑनेस्टली सिर्फ एक कच्चा पपीता जो बिल्कुल रॉ पपाया होता है, उसको छोड़ के ऐसा कोई फ्रूट नहीं है जो डायरेक्टली आपको या आपके बेबी को नुकसान पहुंचाए। जो रॉ पपीता होता है उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं जो अबॉर्टिफिकेशंस होते हैं जिसके अंदर, जो अबॉर्शन कॉज कर सकते हैं। बट उसके अलावा जो राइप पपीता होता है, जो पका हुआ पपीता है, वो भी एकदम सेफ़ है। और उसके अलावा जितने भी फ्रूट्स आते हैं, आपने सुना होगा कि पाइनएप्पल, मैंगो और कुछ और अन्य फ्रूट्स हैं कि ये सब नहीं खाना चाहिए, गर्मी करेंगे, बच्चे को नुकसान होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सही मात्रा में और सीजनल फ्रूट्स खाएंगे तो कोई नुकसान नहीं करते। जो सारे फ्रूट्स हैं वो हाई सोर्स होता है, बहुत ही रिच सोर्स होते हैं, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, आयंस, ये सब बहुत अच्छी क्वांटिटी, फाइबर्स, तो ये सब प्रेगनेंसी के लिए, मदर के लिए, बेबी के लिए, सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसा कोई रॉ पपीता के अलावा कोई फ्रूट नहीं है जो नुकसान करे। बट शर्त यही है कि आप एक सही मात्रा में खाएं। आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी खाएंगे किसी भी फ्रूट की तो वो नुकसान कर सकता है। और इसमें भी जैसे कि आप अगर बात करें मैंगो की, पाइनएप्पल की, तो अगर स्टिल आपको घर वाले मना करते हैं या कोई डाउट है तो इनका अगर अपन लिक्विड फॉर्म, जो जूस के साथ मिल्क शेक्स अगर बनाए तो वो डाइल्यूट हो जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये गर्मी करेगा तो आप उसको मिल्क शेक के फॉर्म में पी सकते हैं। उससे आपका टेस्ट भी बेटर होगा और साथ ही साथ सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे बॉडी को, और आपको उसको अवॉइड करने की भी ज़रूरत नहीं है। हाई कंसंट्रेशन में किसी भी चीज़ को, फॉर एग्जांपल एनीथिंग, मतलब सिर्फ फ्रूट की बात नहीं कर रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में कुछ भी खाते हैं आप तो वो नुकसान कर सकती है। तो इसीलिए सही मात्रा बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ सीजनल फ्रूट्स बहुत ज़रूरी है। आजकल सबको पता है कि आर्टिफिशियली प्रिपेयर होते हैं सारे केमिकल्स लगा के सारे फ्रूट्स, आपको ऑल 12 मंथ्स आपको सारे फ्रूट्स मिल जाते हैं। बट ज़रूरी ये है कि आप सारे फ्रेश फ्रूट्स खाएं और सिर्फ सीजनल फ्रूट्स ही लें। ऐसा नहीं है कि ग्रेप्स का सीज़न नहीं है, आप ग्रेप्स ले रहे हैं तो डेफिनेटली वो केमिकली प्रिपेयर रहते हैं तो वो नुकसान कर सकते हैं। सेकेंडली, आप कोई भी फ्रूट लेते हैं, कंज्यूम करने से पहले उसको अच्छे से वॉश करें, क्योंकि पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, ये सब बहुत ही कॉमनली यूज़ होते हैं आजकल इन सब के प्रोसेसिंग में। तो इसीलिए गर्म पानी या फिर हल्का गुनगुना पानी लेके और उसको काफ़ी देर तक उसको डुबो के रखें उसके अंदर, और फिर उसको अच्छे से वाइप करके देन ही यूज़ करें। और दूसरा एक क्वेश्चन रहता है पेशेंट का कि कैसे खाएं, कच्चा खा जाएं या फिर उसको काट के खाएं, कितने बड़े पीस करें। तो बहुत मोटे तौर पे मैं आपको बता दूं कि आप जितना कम प्रोसेसिंग करेंगे, जैसे कि अगर आप फ्रूट का छिलका भी निकाल देंगे, उसके बीज भी निकाल देंगे, देन उसको बहुत छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करेंगे और उसके अलावा उसको बहुत देर तक अगर खुले हवा में रख देंगे, तो जितना ज़्यादा आप डिले करते हैं, जितना ज़्यादा प्रोसेसिंग करते हैं, उतनी ज़्यादा उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू लूज़ होती है। तो कंज्यूम करें एकदम फ्रेशली प्रिपेयर्ड, और जितना हो सके जो भी फ्रूट्स के आप छिलके जो हैं वो कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि एप्पल्स हो गए और उसके अलावा गुआवा, तो वो आपको एक फाइबर का सोर्स देते हैं। तो हर फ्रूट का छिलका निकालने की हैबिट नहीं डालें।
जो ज़रूरी हैं उनके ऑब्वियसली आप कंज्यूम नहीं कर सकते, टेस्टलेस होते हैं या फिर बहुत मोटे होते हैं, तो उनके आप स्किन को पील ऑफ कर सकते हैं, बट हर फ्रूट की स्किन को पील ऑफ करना ज़रूरी नहीं है। सेकेंडली, टाइम पे कंज्यूम करें। ऐसा नहीं है कि जब आपने देखा होगा एप्पल को अगर आप काट के रख दें तो वो ब्लैक हो जाता है कुछ समय बाद। तो ब्लैक इसीलिए होता है क्योंकि एयर के कांटेक्ट में आके जो उसमें एप्पल जो होता है आयरन का बहुत रिच सोर्स होता है, तो आयरन जैसे हवा के कांटेक्ट में आती है तो वो उसकी वैल्यू लूज हो जाती है और वो ब्लैक एंड आउट हो जाता है। तो ऐसे लॉन्ग स्टैंडिंग बाहर रख के कोई फ़ायदा नहीं है आपको अगर आप ऐसे कंज्यूम करते हैं। देन अपन बात करें ड्राई फ्रूट्स की, तो ड्राई फ्रूट्स भी ये बहुत बड़ा मिथ है अपनी सोसाइटी में कि स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में नहीं लेना है और ये पता नहीं क्या क्या ये सब नहीं लेना है कि ये आपको गर्मी कर जाएगा, बच्चे को नुकसान पहुंचाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सही मात्रा में लें, बहुत ज़्यादा जैसे कि मैंने बताया नहीं लेना है कुछ भी। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव क्वांटिटी कंज्यूम करते हैं तो आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, और उसके अलावा आपको जो कि बड़े बूढ़े कहते हैं कि गर्मी कर सकता है, तो गर्मी तो डायरेक्टली नहीं करता, बट बेसिकली यही है, इंडाइजेशन कॉज कर सकता है। डाइजेशन के अलावा वो मतलब कब्जी या फिर दस्त कुछ भी लग सकता है। तो इसीलिए अवॉइड करना है एक्सेस क्वांटिटी। सही मात्रा, सही टाइमिंग, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको अवॉइड करना है स्ट्रिक्टली, टाइम सही होना चाहिए। आप गलत टाइम पे खाएंगे, जिस टाइम पे आपका खाना पच नहीं पाएगा, तो फिर वो अलग ब्लोटिंग, पेट फूलना और ये सब में रिज़ल्ट करेगा, तो उसका भी कोई सेंस नहीं है। ड्राई फ्रूट्स में जो बादाम होते हैं वो आप प्रेफरेबली भिगो के उसका छिलका पील ऑफ करके खाइए, ताकि उसकी वैल्यू जो है, न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी ज़्यादा होती है। साथ वैसे ही आपके जो रेजिन्स होते हैं, किशमिश हो गया और मुनक्के हो गए, उनको भी आप भिगो के खाइए तो ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। बट स्टिल अगर आप नहीं खा सकते, सपोज़ आप वर्किंग हैं और मतलब आपने छोटा सा बॉक्स कैरी कर रहे हैं अपने ऑफिस में ड्राई फ्रूट्स का, तो आप ले सकते हैं थोड़ी बहुत क्वांटिटी में। वो भी एक रिच सोर्स होता है फाइबर का, साथ में एनर्जी का। तो आप शॉर्ट मील्स उसके जैसे स्नैक्स के टाइम पे आपने ले लिए, 2 बादाम ले लिए, तो उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। बट प्रेफरेबली अगर आप कर सकते हैं तो उसको भिगो के लीजिए। कितना क्वांटिटी लेना है, अगर ये क्वेश्चन अपन पूछें तो क्वांटिटी में यही है कि एक छोटा बोल, उसमें भी आप सारे ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर लीजिए। ऐसा नहीं कि सारा का सारा बादाम ही खाना है एक दिन में, ऐसा नहीं है। 2 बादाम, 3-4 कैशू नट्स, कुछ थोड़े बहुत 5-6 के अराउंड आपने किशमिश ले लिया, तो ऐसे कॉम्बिनेशन बना के खाना है। एक साथ बहुत सारा की 15-20 क्वांटिटी की आपने बादाम खा ली, तो दैट कैन कॉज सम डाइजेशन प्रॉब्लम्स। आपने लिमिटेड क्वांटिटी में खाया तो डेफिनेटली वो आपको कब्जी में, आपका जो मूड स्विंग्स होते हैं, आपकी जो नॉजिया वॉमिटिंग होती है, शुरू के 3 मंथ्स में भी इवन आप कंज्यूम कर सकते हैं। नॉजिया वॉमिटिंग में काफ़ी हेल्पफुल रहती है ये ड्राई फ्रूट्स। सुबह सुबह उठ के आप केवल जो रात में भिगो के रखे हैं वो ड्राई फ्रूट्स आपने कंज्यूम किए, तो आपका जो जी मचलाना है, नॉजिया है, उसमें काफ़ी आपको रिलीफ मिलेगा। तो ये जो मैंने बताया आपको इस वीडियो में, फ्रेश फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा रिच सोर्स होता है अपने आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स इनमें, और मोर इम्पॉर्टेंट इज़ फाइबर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए बैलेंस्ड वे में खाइए, सब खाइए, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं खाइए, और सही टाइम पे खाइए। उटपटांग खाने से, गलत टाइम पे खाने से यही चीज़ें नुकसान करती है। बाकी नहीं तो बहुत ज़रूरी है आपकी प्रेगनेंसी के लिए कि आप फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स का सेवन रोज़ करिए और सही मात्रा में करिए। थैंक यू।